पीएम मोदी इस समय इथियोपिया के दौरे पर है, जहां उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इससे पहले करीब 2 दर्जन देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। और पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 या 2 नहीं बल्कि 28 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और इसी साल की बात करें तो विदेश से प्रधानमंत्री मोदी को मिला ये नवा सम्मान है। अब इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इथियोपिया में आना उनके लिए सम्मान की बात है। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान। तो भारत का गौरव लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। और विदेश से इस साल का मिला हुआ ये नवा सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे पहले अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइप्रस की यात्रा पर थे, ब्राजील की यात्रा उन्होंने की, नामीबिया की यात्रा की, तो वहां पर भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। घाना, मॉरिशस और श्रीलंका से भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान इससे पहले मिल चुका है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि बारबाडोस, त्रिनिदाद से भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। और ऐसे में अगर हम देखें तो सर्वाधिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पिछले 11 सालों के अगर हम देखें तो 11 सालों में 28 देशों से सर्वोच्च सम्मान से नवाजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। और ऐसे में ये एक अलग ही सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ कद, साथ ही प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत का भी कद और गौरव किस तरीके से बढ़ रहा है वो इस दौरान हमें देखने को मिला। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को लेने के बाद में ये सम्मान भारतीयों को समर्पित किया है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको सुनाते हैं। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो सम्मान उन्हें मिला वो भारतीयों को समर्पित किया है। लेकिन इसके साथ ही अगर इससे पहले हम देखें तो इथियोपिया से पहले 27 देशों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिल चुका है। किस किस देश से प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिला है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। क्योंकि विदेशों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला है। और इसमें अगर हम देखें तो सऊदी अरब से साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिला था। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानतुल्लाह खान अफगानिस्तान साल 2016 में प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिला। साल 2018 में फिलिस्तीन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला है। और फिलिस्तीन के अलावा अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात से साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला। 2019 में ही रूस में घोषित किया गया सर्वोच्च सम्मान, जिसको साल 2024 में दिया गया रूस की तरफ से। और इसके साथ ही मालदीव में साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। मालदीव के अलावा अगर हम देखें तो बहरीन से साल 2019 में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिला। और कुल मिलाकर अभी तक अगर हम देखें तो 28 देशों से प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से साल 2020 में, इसके साथ ही भूटान ने साल 2021 में घोषित किया था सर्वोच्च सम्मान, जिसे साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। पापुआ न्यू गिनी में साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया। इसके अलावा 2023 में फिजी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी का यह सम्मान से नवाजा गया। पलाऊ की अगर हम बात करें तो साल 2023 में एबाकल अवार्ड प्रधानमंत्री को दिया गया था वहां पर। और उसके अलावा मिस्र की जब हम बात करते हैं तो साल 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल से संबोधित से नवाजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फ्रांस से साल 2023 में सर्वोच्च सम्मान दिया गया।
और फ्रांस के साथ ही अगर हम देखें तो ग्रीस से भी साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2024 में डोमिनिका की तरफ से। तो ये तमाम वो सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते 11 सालों में अलग अलग देशों से दिए गए हैं। नाइजीरिया से साल 2024 में सम्मानित किया गया, गुयाना से साल 2024 में ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही बारबाडोस की अगर हम बात करें तो वहां से साल 2024 में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया और ऐसे करके कुल अभी तक 28 ही अवार्ड, 28 सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं। कुवैत में साल 2024 में सम्मानित किया गया कुवैत में, और साथ ही मॉरिशस में साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया और बीते कल भी सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और साथ ही श्रीलंका में साल 2025 में श्रीलंका मित्र विभूषण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस साइप्रस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर थे तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। जब प्रधानमंत्री ने घाना की यात्रा की साल 2025 में तो वहां से प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिला। त्रिनिदाद एंड टोबैगो साल 2025 में वहां से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ब्राजील में साल 2025 में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया और इसके साथ ही ब्राजील के बाद में आता है नामीबिया, जहां साल 2025 में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कुल मिलाकर बीते कल का अगर हम सम्मान को मिला लें तो अभी तक 28 देशों की तरफ से प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इथियोपिया की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं और सिर्फ इथियोपिया नहीं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। कौन कौन सी देशों की संसद को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर थे तो 14 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया था भूटान की। नेपाल की जब हम बात करें तो 4 अगस्त 2014 को नेपाल की संसद को संबोधित किया। 18 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिजी की जब हम बात करते हैं तो साल 2014 में 19 नवंबर को फिजी की पार्लियामेंट को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। मॉरिशस की संसद को 12 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। श्रीलंका पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो 13 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की संसद को भी संबोधित किया। मंगोलिया के दौरे पर जब प्रधानमंत्री थे तो 17 मार्च 2015 को मंगोलिया की पार्लियामेंट को उन्होंने संबोधित किया। यूके की यात्रा के दौरान 12 नवंबर 2015 को यूके की पार्लियामेंट जो वहां की संसद है उसको भी संबोधित किया। अफगानिस्तान की जो संसद है 25 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया। कुल मिलाकर 17 देशों की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक संबोधित कर चुके हैं। यूएस की संसद को 8 जून 2016 को संबोधित किया था। यूएस के बाद में युगांडा की अगर हम बात करें तो 25 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा की पार्लियामेंट को संबोधित किया था। मालदीव की पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया 8 जून 2019 को। मालदीव के अलावा यूएस में एक बार फिर से 23 जून 2023 को संबोधित किया। गुयाना की जो पार्लियामेंट है उसको 21 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था वहां पर जाकर के और अपने जो चीजें हैं उनको रखते हुए नजर आए थे। घाना के दौरे पर जब प्रधानमंत्री थे तो तब उस वक्त 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया वहां की पार्लियामेंट को। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और 4 जुलाई 2025 को वहां के जो पार्लियामेंट है उसको संबोधित किया और साथ ही नामीबिया में 9 जुलाई 2025 को वहां के पार्लियामेंट को संबोधित किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। इथियोपिया से इस वक्त अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अगर सीधे तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते कल का ये सर्वोच्च सम्मान मिला करके अभी तक 28 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी गिनती के तौर पर भी देख रहे हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इससे बल्कि पूरा हिंदुस्तान जो हमारा देश है भारत, उसका जो गौरव है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अश्विनी, निश्चित तौर से अगर देखें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक कद है और साथ ही साथ ये भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का बढ़ता हुआ उदाहरण है कि प्रधानमंत्री को 28 देशों ने अब तक अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इथियोपिया का कल सर्वोच्च सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री आबे अहमद द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे समर्पित किया देश के 140 करोड़ देशवासियों को और साथ ही साथ इथियोपिया के निर्माण में हर एक उस व्यक्ति के योगदान को उन्होंने समर्पित किया, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय शिक्षक जो है
वो इथियोपिया और अफ्रीका के बड़े रिमोट एरिया के गांव में उन्होंने लोगों को मैथ, साइंस और इंग्लिश की शिक्षा दी है। जी। आज 40 से 50 आयु वर्ग के जो भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो यहाँ के उद्योगपति हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, वो ये बताते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं कि उनको शिक्षा देने वाले भारतीय शिक्षक रहे हैं और बड़ा कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। निश्चित तौर से ये भारत के बढ़ते हुए कद के लिए, भारत के बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक स्वरूप को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। बहुत सारे देशों के ज्वाइंट सेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। जी। भारत जो कि लोकतंत्र की जननी है, भारत जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रणेता रहा है बहुत पहले से। अगर देखें तो भले ही पश्चिमी देश ये दावा करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य वहां से निकले हैं, लेकिन यहाँ के हमारे जो लोकतांत्रिक स्वरूप रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, उसके कहीं ना कहीं हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो भारतीय गणराज्य की संकल्पना, भारतीय लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, भारतीय डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज हैं, चाहे वो इक्विटी, जस्टिस, साम्य, न्याय, समत्व की भावना है, वो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे तो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को इथियोपिया में, तो उसको पूरी दुनिया एक बार देखेगी। एक बात और बताना जरूरी रहेगा कि बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स के जो प्रतिनिधिमंडल हैं, वो कई बार भारत का दौरा कर चुके हैं, भारत की संसद को देख चुके हैं, और भारत का जो प्राइड प्रोग्राम है उसके तहत उनको कई बार प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। तो चाहे वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड नेताओं के बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो या फिर युवाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, भारत हर क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार के तौर पर, ग्लोबल साउथ के एक सहयात्री के रूप में इथियोपिया और समूचे अफ्रीका को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और निश्चित तौर से अगर ये देखें तो केवल इथियोपिया ही नहीं, समूचे अफ्रीका के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अश्विनी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम पर भी अपनी नजर बनाए रखिएगा।